हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे सीवीड फर्टिलाइज़र पर। सीवीड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती है और ये समुद्री शैवाल से बनाई जाती है। ये काफ़ी रिच फर्टिलाइज़र होती है और बेहतरीन फर्टिलाइज़र होती है प्लांट्स के लिए। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं और इसका नेचर काफ़ी कूल होता है, यानी ये ठंडी फर्टिलाइज़र होती है हमारे प्लांट्स के लिए। समुद्री शैवाल की 12,000 से ज़्यादा प्रजातियाँ होती है जिससे सीवीड फर्टिलाइज़र तैयार की जाती है। ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है। आप कोई भी कंपनी की फर्टिलाइज़र ले सकते हैं सीवीड में। मैंने प्लांट सोल कंपनी की फर्टिलाइज़र लिया है। ये 1 लीटर 300 रुपये की आती है, बाकी की महंगी आती है, इसलिए मैंने प्लांट सोल से ये परचेज़ किया है। सीवीड फर्टिलाइज़र एस्कोपिलम नोड्यूसम प्रजाति की जो शैवाल होती है उससे प्राप्त की जाती है। सीवीड चाहे कोई भी मौसम हो, प्लांट का स्ट्रेस, प्लांट की रूट्स डेवलपमेंट, पौधे का प्रारंभिक विकास, हेल्थ बूस्ट, प्लांट की एंटीबॉडी, ट्यूब्स और सेल्स के विकास, स्टेम्स, लीव्स, हार्मोन्स के विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये रिच डाइट होती है प्लांट्स के लिए। इस हर टाइप के प्लांट्स में दिया जा सकता है, चाहे वेजिटेबल प्लांट्स हो, चाहे फ्लावरिंग प्लांट्स हो, चाहे इंडोर प्लांट्स हो, चाहे फ्रूटिंग प्लांट्स हो, कोई भी प्लांट हो, आप सभी तरह के प्लांट्स में इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्लांट को दुगनी रफ्तार से बढ़ाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको सीवीड का यूज़ करना पड़ेगा। सीवीड प्लांट को तेज़ी से ग्रो करने में हेल्प करता है। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जैसे एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, कॉपर, ये सब पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन जैसे नेचुरल हार्मोन भी पाए जाते हैं। ये प्लांट्स के ऑल टाइप के फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे प्लांट का सांस लेना, भोजन बनाना, न्यूट्रिएंट्स को सोइल से लेकर पूरे प्लांट्स तक पहुंचाना, प्लांट्स की ट्यूब्स सेल्स का निर्माण करना। इसके अलावा नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस की अच्छी मात्रा होती है इसमें। माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट के अलावा 70 से ज़्यादा प्रोटीन्स और विटामिन्स इसमें पाए जाते हैं। सीवीड प्लांट के एंटीबॉडी को इंक्रीज करता है, जिससे प्लांट गर्मी में और ज़्यादा सर्दी में बीमार नहीं पड़ते। सीवीड प्लांट के बुढ़ापे को रोकता है और उत्पादन को लंबा बढ़ाता है। फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और वेजिटेबल प्लांट्स को रिच डाइट चाहिए हमेशा, क्योंकि ये लगातार फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करते ही रहते हैं। इसलिए सीवीड से फ्लावरिंग ज़्यादा होगी और बर्ड्स चढ़ेंगे नहीं और फ्लावर्स ज़्यादा खिलेंगे। जब बर्ड्स ज़्यादा लगेंगे तो फ्रूटिंग भी ज़्यादा होगी और वेजिटेबल का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा और फ्रूट का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा सीवीड सॉइल की कंडीशनिंग करता है, सॉइल को सॉफ्ट बनाता है, सॉइल की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, सॉइल के पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करके कैपेसिटी को बढ़ाता है, सॉइल के पीएच को मेंटेन रखता है और फ्रेंडली बैक्टीरिया को बढ़ाता है, जिससे रूट्स सांस ले पाती है और रूट्स के डेवलपमेंट में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट की रूट्स जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, प्लांट उतना ही ज़्यादा ग्रोथ करेगा। अगर आप सीडलिंग कर रहे हैं और सीडलिंग में आप डायरेक्ट सीवीड का यूज़ कर रहे हैं, तो सीडलिंग जल्दी जर्मिनेट होती है और जल्दी ग्रो भी होती है। अडेनियम, इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट, पेरेनियल प्लांट, सीजनल प्लांट, वेजिटेबल प्लांट, फ्रूट प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, सभी तरह के प्लांट्स में आप सीवीड दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम सीवीड को यूज़ कैसे कर सकते हैं। सीवीड को आपको 1 लीटर पानी में 4 ml यूज़ करना है। 1 लीटर पानी लेना है और 4 ml सीवीड लेकर मिक्स करके प्लांट्स में देना है और आप स्प्रे कर सकते हैं। ये मैंने बकेट ली है, ये है 10 लीटर की और इस 10 लीटर में हम डालेंगे 40 ml सीवीड। तो इसका ढक्कन मैं खोलता हूँ और आपको मेजर करके ही इसमें डालना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 ml लिखा हुआ है, तो ये 2 ढक्कन हम डाल देंगे। ये बहुत ही रिच डाइट है प्लांट्स के लिए। गमलों में लिमिटेड सॉइल होती है और लिमिटेड ही स्पेस होता है और प्लांट मिट्टी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे एब्जॉर्ब कर चुका होता है, इसलिए हमें बार बार फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत रहती है।
तो हमने पानी में सीवीड मिला लिया है और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये सीवीड इस तरह से हम पानी में मिक्स कर लेंगे। यह है क्लेमेटिस की वाइन और इसके अंदर हम सीवीड दे देंगे। तो जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स हैं ये इस वाइन को मिलेंगे। ये क्लेमेटिस की वाइन इस सिल्क कॉटन ट्री के ऊपर मैंने चढ़ा दी है और ये कुछ इस तरह से इसमें चारों तरफ फैल रही है। ये यहाँ तक फैल चुकी है और मैं ऊपर तक इसे चढ़ा दूंगा। अगर आप अमरेलिस प्लांट को हेल्दी और फ्लावरिंग पर लाना चाहते हैं तो आपको इसमें सीवीड देना होगा, तो आपका प्लांट जल्दी ही फ्लावरिंग पर आ जाएगा। 6 इंच के छोटे पॉट में भी आप सीवीड दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा सीवीड इसमें देना है कुछ इस तरह से बस। और ये भी एक छोटा बोगनविलिया है, इसमें भी हम थोड़ी सी फर्टिलाइज़र दे देते हैं, ज़्यादा में नहीं देनी। और इसी तरह से ही आप फाइकस के बोनसाई में भी ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने सभी प्लांट्स में सीवीड दे सकते हैं और प्लांट की एंटीबॉडी को इंक्रीज़ कर सकते हैं और प्लांट को हेल्दी बना सकते हैं। आई होप आपको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। थैंक यू।